हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको कुछ दिए थे, आपने मेरे को उसका सॉल्यूशन करके भेजा भी। ठीक है, बहुत बच्चे ने भेजे, बहुत का आंसर सही भी था। एक बच्चे का आंसर सबसे अच्छा मुझे लगा, उसका मैं क्या किया, मैं उसका पीडीएफ के ग्रुप में भेजा हूँ। आप उसको फॉलो करना, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो उसको क्या करेगा, उस पीडीएफ को देखेगा और वो डेरिवेशन करने की कोशिश करेगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। देखो अभी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है ना, इसको आपको मतलब ये जो है हम आगे के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुम रफली ये समझ लो, कोई इलेक्ट्रॉन अपने क्या रहे, अपने घर में रहे। आसान भाषा में बोले, जैसे मान लो तुम क्या हो, अभी अपने घर पे हो। अरे तुम घर पे हो ना, तो तुम क्या हो, ग्राउंड स्टेट में हो। तुम क्या हो, ग्राउंड स्टेट में हो। अगर तुमको क्या किया जाए, घर से बाहर निकाल दिया जाए, तुमको घर से बाहर निकाल दिया जाए, जैसे घर, तुम्हारा घर जैसे मान लो यहाँ पे क्या है आपका, ये प्लस है और ये आपका सेल हुआ, ये सेल है ना। अब ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो अपने नेचुरली अब क्या है, घर में है। घर में तो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन हम क्या कहेंगे अभी, ग्राउंड स्टेट में। क्या है, ग्राउंड स्टेट। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या दे दे, एनर्जी। क्या दे दे भाई, एनर्जी दे दे। तो एनर्जी देंगे इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के कहाँ जाएगा, बाहर। घर छोड़ के मान लो बाहर चला गया, मान लो यहाँ पे आ गया सेकेंड सेल में, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा इसका एक्साइटेड स्टेट। क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट। और जो नेचुरली जहां पे वो मतलब पहले से प्रेजेंट था, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्राउंड स्टेट। अब चूंकि ये एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहेगा, जैसे तुमको अगर घर से बाहर निकाल दिया जाए, या फिर तुम अगर मान लो तुम घर के बाहर तुम कहीं जा भी रहे हो पढ़ने, जैसे कुछ बच्चे मतलब यहाँ पे मतलब दिल्ली से बाहर चले गए, तो तुम कहीं भी जा रहे हो, जैसे सपोज करो कोटा चले गए, तो कोटा चले गए, लेकिन तुम क्या चाहोगे, हमेशा चाहोगे भाई घर फेस्टिवल में एटलीस्ट घर आ जाए। सब बच्चे जाते हैं फेस्टिवल वगैरह में घर आ जाए, तो तुम फेस्टिवल वगैरह में घर क्यों आ रहे हो, तुम एक्चुअली तुम जो है क्या, तुम घर पे ज्यादा स्टेबल फील करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है घर पे। कोई इंसान परमानेंटली बाहर आ सकता है क्या, एक मजदूर है, एक मजदूर जाता है पैसे अर्न करने, बाहर जाता है, तो क्या क्यों जाता है भाई, उसको मतलब पैसे की जरूरत होती है, कुछ मजबूरी में हो जाता है। लेकिन फेस्टिवल में वो मजदूर भी घर आ जाता है। घर से बाहर कोई नहीं रहना चाहता, सब अपने घर में ही रहना चाहते हैं। कुछ ना कुछ मजबूरियां होती है, चाहे वो पैसे की हो या कुछ भी हो। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और बड़े लोग पैसे अर्न करने जाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर भेज दिए, लेकिन वो बाहर रहना नहीं चाहेगा। वो कहाँ रहना चाहेगा, घर पे रहना चाहेगा, यानी कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहना चाहेगा। कहाँ रहना चाहेगा, ग्राउंड। कोई भी कहाँ रहना चाहेगा भाई, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो यही आपका, तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आ जाएगा। तुम एनर्जी देके उसको बाहर भेजेंगे और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके फिर घर पे आ जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पेरेंट्स उसको भेज देते हैं कि भाई जाओ बाहर पढ़ने, कुछ नहीं कर रहे हो, जाओ बाहर पढ़ने। जैसे हम लोग बिहार से बच्चे को दिल्ली भेज देते हैं, जाओ दिल्ली पढ़ने। तो दिल्ली चले जाएंगे, फिर कहेंगे घर पे फोन करेंगे कि पापा देखो मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा, और फिर बार बार कोशिश करते हैं घर आने की। फिर पेरेंट फिर उसको मतलब 2-4 बार सुनाते हैं कि बेटा है, ये है, वो है, और फिर फोन पे सुनाते हैं, घर नहीं बुलाते हैं पेरेंट। फिर भी वो कोशिश करता है, बच्चा बार बार, नहीं होता होम सिकनेस। अरे होम सिकनेस समझते हो, यस सर, यस सर। तो वो जैसे ही मतलब बच्चा को घर की आदत है, वो चाहता है कि घर आए, घर आए, घर आए। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, घर आए। घर आए मतलब ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो यही आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑक्युपाई द लोएस्ट अवेलेबल ऑर्बिटल, इट इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट ऑर्बिटल में रहे, जैसे ये देखो लोएस्ट है कि नहीं, और इसके एनर्जी पड़े थे ना, -13 पॉइंट क्या था, 6 था क्या, यस सर। तो ये क्या लोएस्ट एनर्जी था ना,
इसका एनर्जी -3.4 था ना। Yes, sir. कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट अवेलेबल ऑर्बिटल में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। और ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इसको जान लो, थोड़ा बहुत समझ में ना। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, लोएस्ट ऑर्बिटल में रहे, कम से कम सेल में रहे, कम से कम सेल में रहे, यानी कि n = 1 में रहे। अगर मान लो इसमें जगह नहीं है तो 2 में रहे, 3, 4, 5 में कोई रहना नहीं चाहेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन को तुम कुछ क्या दोगे, एनर्जी दोगे, तो वो लोएस्ट से निकल के बाहर जाएगा। यानी कि जब तुम एक बच्चा को घर क्या दे दे, पेरेंट अगर पैसा दे दे तो वो कहाँ निकल जाता है भाई, मार्केट में चला जाता है कुछ खरीदने, कुछ खाने पीने, ठीक है। अरे जाता है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे तुम एनर्जी का मतलब क्या समझो, एनर्जी का मतलब समझो पैसा। जब इलेक्ट्रॉन को तुम पैसा दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, मार्केटिंग करने, यानी कि घर के बाहर निकल जाएगा। और घर के बाहर निकल जाएगा और फिर वो अपना पैसा खर्च करेगा, और पैसा खर्च करके फिर से कहाँ आएगा, घर में ही आएगा। तो वही इलेक्ट्रॉन भी है, तुम एनर्जी दिए, ये बाहर गया, फिर बाहर थोड़ा देर रुका, और थोड़ा देर मतलब बहुत कम सेकंड के लिए रुकता है, बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है। और फिर बाहर गया, अपना एनर्जी ये लूज करेगा, यानी कि पैसा खर्च करेगा, और फिर से ये वापस ग्राउंड स्टेट में ही आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, Ground state. ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, द एक्साइटेड स्टेट इज व्हेन इलेक्ट्रॉन हैव एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ये कहलाएगा जब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और कहाँ चले जाए, बाहर चले जाए। तो थोड़ा बहुत ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट समझ में आया। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल एक्यूरेट जितनी उसको चाहिए। हाँ, जितनी चाहिए उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जितनी चाहिए उतने ही एब्जॉर्ब करेगा। लास्ट क्लास में हमने बात किया बात। Yes, sir. हालांकि तुम बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा तुम्हारा एटम छोड़ के ही बाहर निकल जाएगा। मिनिमम कितना चाहिए, 13.6 चाहिए, तो लास्ट शेल में आएगा। नहीं एक, अरे थोड़ा देर में लोग आएंगे, थोड़ा देर में वो टॉपिक पे आएंगे। अभी तुम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बोलो, कोई दिक्कत? नो सर, नहीं दिक्कत है ना। तो देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया और कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। और ये एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, टेम्पोररी होगा। थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर से एनर्जी लूज करके कहाँ चलाएगा, ग्राउंड स्टेट में। ये क्या होगा, तो यही लिखा हुआ है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, टेम्पोररी होता है। और एनर्जी देने का मतलब क्या है, तुम हीट दे दो, हीट दे दो, कोई लाइट दे दो, कोई लाइट फॉल करा दो, यूवी रे, एक्सरे वगैरह, तुम उस पर क्या करो, फॉल कराओ, तो एनर्जी उसको मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। हो गया। कुछ बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेगा अटेंडेंस का, ठीक है, जिसको बोला गया है ना लावण्य, स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। अब आता है लावण्य और क्या, प्रतिभा, आप दोनों स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आता है अब इमिशन। इमिशन इसको हम समझेंगे थोड़ी देर बाद में। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट क्लास में हमने एनर्जी का डेफिनेशन, मतलब एनर्जी का एक इक्वेशन निकाला था। क्या बताया था? हाँ, ये फिर से आते हैं। देखो, मैंने बोला था, ध्यान से सुनना। अब आज हम पढ़ेंगे लाइमन बाल्मर पास्चन पीफंड सीरीज। ये सीरीज आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बुक खोल के बैठोगे मतलब पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या दिया हुआ है। तुम बहुत कोशिश करोगे लाइमन बाल्मर पास्चन समझने की, लेकिन मैं बोल सकता हूं तुम 10 नहीं, तुम 20 बारी पढ़ लोगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या फिर उसमें एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में दिया हुआ है, नहीं समझ में आएगा। और स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं। स्कूल में तुम सोचोगे सर स्कूल में समझ लेंगे, तो नहीं। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछो, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है। नहीं तो वो टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आने ही है। लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज पे क्वेश्चन वगैरह आने ही है आपके स्कूल एग्जाम में भी आएंगे, और नीट वगैरह में भी पूछते हैं। नीट में भी क्वेश्चन उससे आते हैं, लाइमन बाल्मर पास्चन, ठीक है। अब बोलिए निशा, क्या दिक्कत है? सर वो गलती से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना लीव हो गई थी। आप एक बार वो दोबारा बता दो, शेल वाला। सेल वाला भी बताने ही जा रहे हैं, अभी स्टार्ट ही किए।
ठीक है। और किसी का ये नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है ना, तो इसी के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं वीडियो, सो डेट अगर कि आप जाके यूट्यूब पे एक बार नहीं 10 बार देख लो। देखो, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n टू n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू, समझा रहे हो ना क्या क्वेश्चंस? क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नहीं, प्रतिभा अपने attendance अरे सुनो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा देर पैसेंस रखो। लास्ट क्लास में हमने बोला था इलेक्ट्रॉन n1 n बराबर 2 मत करो। अरे यार क्या हो गया? देखो, इलेक्ट्रॉन जो है कहां से कहां जा रहा है भाई, n इक्वल टू 2 से 7 तक। n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे। तो हमने लास्ट क्लास में डेल्टा ई का वैल्यू निकाला था, डेल्टा ई का वैल्यू निकाला था। क्या था डेल्टा ई? ई एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ अभी आप लोग म्यूट रखना, अभी थोड़ा देर बस सुनना, क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इक्वल n2 से n1 पे, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1। ठीक है, ये था। फिर एनर्जी ऑफ n2 हमने पढ़ा था। एनर्जी ऑफ n2 क्या था भाई? एनर्जी ऑफ n2 मैंने बोला म्यूट रखना है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर। फिर माइनस का साइन दोगे और n1 का एनर्जी ऑफ n1 क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था 13.6 जेड स्क्वायर n1 स्क्वायर। उसके बाद में ये क्या था, माइनस वाला हमने कॉमन लेके जो कॉमन निकाल सकता था उसको कॉमन निकाल लिया था। तो कॉमन क्या निकाल सकता था, 13.6 जेड स्क्वायर और क्या निकाल सकता, और कुछ नहीं निकाल सकता। ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। 13.6 जेड स्क्वायर 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये था डेल्टा ई। और डेल्टा ई का मैंने बोला था hc बाई लैम्डा बोलते। hc बाई 13.6 के आगे माइनस का साइन नहीं आएगा? कैसे आएगा माइनस का साइन? देखो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, मैंने प्लस ले लिया, और इसके आगे माइनस है, तो देखो n2 वाले को मैंने बाद ले लिया, इसके आगे माइनस है नहीं। यस ओके सर। अरे यस, मैंने ये तो जिम्मेवारी तुमको दिया था यार स्क्रीनशॉट का। सर मैंने ले लिया था, फिर कल आपने अटेंडेंस ले ली थी इसीलिए नहीं भेजा। अच्छा अच्छा, भेज देना यार, भेज देना तुम लोग। मेरा भी ले लेना यश, वो मैं गलती से लीव हो गई थी। चलो ठीक है, ये देखना hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, hc, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाई hc जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आया था, और इसको मैंने बोला था, इसका नाम मैंने बोला था आर यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको मैंने आर माना था, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन हमने देखा था। अब यहाँ पे कुछ टर्म समझना, वेयर लैम्डा का नाम क्या है भाई, लैम्डा जो है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। 1/लैम्डा, ये 1/लैम्डा है ना, इसको क्या बोलते हैं, 1/लैम्डा को बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं, वेव नंबर। ठीक है, एक और टर्म होता है न्यू, ये होता है c बाई लैम्डा, c बाई लैम्डा होता है। और न्यू को क्या बोलते हैं, ये इसका नाम है फ्रीक्वेंसी। क्या है, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और 1/लैम्डा जो वेव नंबर है ना, इसको डिनोट करते हैं न्यू, और इसके ऊपर एक ऐसे लाइन दे देना है सांप की तरह, न्यू बार। तो वेव नंबर यानी कि लैम्डा, ये तुम्हारा न्यू के ऊपर एक ऐसे न्यू लिखना है और उसके ऊपर ऐसे से कर देना है।
ठीक है, तो ये हो गया वेव नंबर। न्यू हो गया c बाई लैम्डा, और c क्या है, c है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इसका वैल्यू होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे टर्म आपको ध्यान रखने हैं। अब चूंकि न्यू जो है c बाई लैम्डा होता है, न्यू क्या होता है, c बाई लैम्डा होता है, और यहाँ पे क्या है, लैम्डा है। तो एक काम करते हैं, इसको अगर न्यू के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्मूला को कॉपी किया, पेस्ट किया और नीचे ले आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बचेगा c बाई लैम्डा। r का वैल्यू क्या था भाई, r का वैल्यू हमने लास्ट क्लास में इसका r का वैल्यू पढ़ा था 1.1 10⁻7, अप्रोक्स में क्या वैल्यू था 1.1 इंटू 10�7 अप्रोक्स में इसका वैल्यू था। ठीक है, और c का वैल्यू अभी हमने लिखा, c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू था 3 इंटू 10⁸। ठीक है, बाकी एज इट इज नोट डाउन कर दो। जेड स्क्वायर क्या बच गया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये c बाई लैम्डा का नाम क्या हो गया, c बाई लैम्डा का नाम हो गया न्यू। क्या नाम हो गया, न्यू। और न्यू किसे कहते हैं, न्यू कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.1 इंटू 3 इंटू 10⁸ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आएगा, जब 1 को 3 से करोगे तो लगभग 3 ही रहेगा, 3.3 नहीं आ जाएगा। और ये 10 की पावर 8 है, ये 8 है, तो यानी कि 3.3 इंटू 10 की पावर 15 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बस ये हो गया, इक्वेशन खत्म। एक बार फिर से बताता हूं कैसे किया। देखो लास्ट क्लास में हमने डेल्टा ई का इक्वेशन निकाला था, इसका डेरिवेशन बहुत मतलब एक एक स्टेप करके मैंने किया था। ठीक है, अरे याद है सबको? यस सर। यस सर। ओके, यस तो सर। ये डेल्टा ई का इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में निकाला था। फिर डेल्टा ई का ये वैल्यू हमारे लास्ट क्लास में ही आ गया था, hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब दूसरे तरीके को सर इसका यूज अब फिर से क्यों करा रहे हो, एक्चुअली लाइमन बार्मर पास्कल सीरीज में यही काम आने वाला है, इसके बिना वो सीरीज चलेगा ही नहीं। हालांकि वो सीरीज है बहुत आसान, अगर ये बच्चा को ये आ रहा है तो। ठीक है, तो देखना अभी hc बाई लैम्डा निकाल दिए, फिर 1/लैम्डा का वैल्यू निकालोगे। 1/लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, ये hc को नीचे डिवाइड कर दिए, तो 13.6 डिवाइडेड बाई hc जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और 1/, और इसका नाम क्या रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया r। r हमने नहीं, एक्चुअली रेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम रेडबर्ग कांस्टेंट रखा था, तो इसका नाम हमने रेडबर्ग कांस्टेंट रख दिया। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और 1/लैम्डा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेव नंबर। लैम्डा को बोलते हैं वेव लेंथ, लैम्डा को बोलते हैं वेव लेंथ, 1/लैम्डा को बोलते हैं वेव नंबर, और इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से। और एक फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है c बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाई लैम्डा। अब चूंकि यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमें चाहिए, ये इक्वेशन फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो लो, दोनों तरफ हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया और c का वैल्यू पुट कर दिया। c का वैल्यू पुट किया तो c बाई लैम्डा आया, इसका नाम मैंने फ्रीक्वेंसी रख दिया और ये इक्वेशन आ गया। किसी को कोई दिक्कत? सर जेड स्क्वायर 1/9 स्क्वायर ये सब मतलब के साथ आएगा? ये तो पहले से ही आया है, ये तो चेंज ही हुआ। देखो ये तो स्टार्टिंग से ही है, यहाँ पे हर स्टेप में। वो तो लास्ट क्लास में हम डेरिवेशन किए थे, वहीं से है। इसके वैल्यू में तो कुछ चेंज ही है, ये तो समझो यहाँ पे एक्सपेक्टेड की तरह देख रहा है। सो ये रेडबर्ग कांस्टेंट हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं पॉइंट्स में अपॉन में ऐसे करके। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू r, इसको इसका मान होता है भाई 13.6 डिवाइडेड बाई hc, ऐसे ही लिखते हैं 13.6 डिवाइड बाय hc करके। और इसको डिटेल में क्या लिखते हैं ये हम लास्ट क्लास में बताए थे। अरे बताए थे ना? मतलब ये आ सकता है या प्रॉपर ही लिखना पड़ेगा पेपर में अगर पूछ लेता है तो? पेपर में ये सब कुछ नहीं आएगा, खूब आएगा तो आपको डेरिवेशन करके आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है,
हाँ वो नहीं आएगा। और रीडेबल कांस्टेंट का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में बताया था ना यार, 1.1 × 10⁻⁷। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए क्या। अब देखो इन सारे इक्वेशन में हमारे काम का एक इक्वेशन है, ठीक है, उस काम के इक्वेशन को हम लिख देते हैं। हमारे में काम का एक ही इक्वेशन है जो कि लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके थे। हालांकि न्यूमेरिकल जब तुम आप करोगे ना, प्रीवियस ईयर नीट वगैरह क्वेश्चन करोगे ना, तो ये वो इस इक्वेशन पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, न्यू पे पूछ देगा, कभी 1/λ पे पूछ देगा, कभी मतलब वेव नंबर पे पूछ देगा, मतलब वो किसी भी टर्म को नहीं छोड़ता है। कभी वेव नंबर पे पूछ देगा, वो कहेगा कि वो नहीं लैम्डा का वैल्यू नहीं देगा, वो कहेगा कि वेव नंबर इतना है, कभी बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी इतना है। तो तुम्हें सारे मतलब टर्म पता होने चाहिए, वेव नंबर का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, ये सारे टर्म पता नहीं रहेंगे तो फिर क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे। अरे किसी को ये टर्म में दिक्कत हो तो बता देना, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं, वेव नंबर, न्यू बार से, ठीक है। न्यू को बोलते हैं क्या, न्यू का नाम है फ्रीक्वेंसी, क्या नाम है, और इसका वैल्यू होता है c/λ। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा का नाम है वेवलेंथ, लैम्डा का नाम है वेवलेंथ, ठीक है। तो ये टर्म थे। अब जो हमारे काम का इक्वेशन है उसको अब लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हो गया, बहुत बात। 1 हमारे काम का इक्वेशन है 1/λ इज इक्वल टू r z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। हमारे इस काम के यही इक्वेशन है सबसे ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो तुम डेराइव करके निकाल ही सकते हो। अगर मान लो न्यू के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दो। अगर न्यू पूछ देगा तो तुम क्या करो, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे। हाँ, तो हमारे काम का यही इक्वेशन है। क्यों काम का इक्वेशन है, क्योंकि हमें वेवलेंथ पूछेगा, हमें बोलेगा कि बताओ, जैसे मतलब कोई लाइट इमिशन कर रहा है, निकल रहा है, रे निकल रहा है वगैरह वगैरह फलाना, अभी क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। अभी तुम ये ध्यान रखो, ये इक्वेशन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये माइंड में इक्वेशन रखना। थोड़ी देर में मैं इसका इक्वेशन का ये वैल्यू पूछूंगा। चलो अब आता है स्पेक्ट्रम, इसको समझते हैं क्या होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। किसी को कोई कुछ बोलना है तो अभी बोल सकता है। अब नया टॉपिक समझाया था, क्या हो रहा है, कल आपने ही समझाया। कल मैंने इसको बताया था लेकिन वो पूरा बात हो नहीं पाई थी, वो बात हमारी अधूरी थी, ठीक है। बाकी बच्चों को आ रहा है समझ में, किसी को बोलना है क्या? यस सर। कोमल, सुजीता, यश, विशाल, हंसिका, रोजालीन, बताओ भाई। यस सर, क्लियर है। सुन रहे हो ना, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? यस, नो नो सर, सुन रहे हो ना? हाँ, यस सर। मैं जिसका नाम लूंगा ना वो बोलेगा, ठीक है। और इसको ध्यान से सुनना, ये बोल रहे हैं ना, मैं तुमको बता रहा हूँ अभी जो बताने जा रहे हैं, तुम स्कूल में या यूट्यूब के 10 लेक्चर भी देख लोगे ना, या फिर और भी जगह पे, तुमको नहीं समझ में आएगा, हमेशा कंफ्यूजन में ही रहोगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्या होता है। एनसीईआरटी में तो इतना बेकार तरीके से दिया, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ध्यान से सुनना, और यहीं से तुम्हारा, चलो हो गया, बहुत बातचीत हो गया। बात किया जाए टॉपिक का। देखो लास्ट क्लास में मैंने बोला था एक व्हाइट लाइट लेंगे, क्या लेंगे, अब शांत रहना, एक व्हाइट लाइट लेंगे, फिर उसको प्रिज्म से पास कराएंगे तो एक स्क्रीन पे 7 कलर दिखेगा। क्या दिखेगा? 7 कलर। और वो 7 कलर कौन से है? VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? R का। R का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम ट्रैफिक लाइट में रेड कलर का ही, क्या डेंजर सिग्नल लाल का ही होता है। हमेशा तुम सुनते होगा ना कि डेंजर सिग्नल किसका? लाल कलर का। क्यों? क्योंकि लाल का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ये बहुत दूर तक दिखाई देगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है ना वो बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो रेड कलर को हम क्या करते हैं? डेंजर साइन लेते हैं। क्यों? इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है यानी कि एनर्जी इसका सबसे कम। क्यों एनर्जी सबसे कम? हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, E बराबर hc/λ, यानी कि एनर्जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। एनर्जी
लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विबग्योर का क्या था भाई? विबग्योर का लैम्डा सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर अप्रोक्स में बात करें कितना इसका, अरे 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 कम, सबसे कम, सर कम होगी ना? सबसे कम। अप्रोक्स में अगर अप्रोक्स में बात करें विबग्योर में वी का लैम्डा अगर अप्रोक्स में बात करें तो लगभग तुम मान के चलो 3600 से 4000 के बीच में, 3600 से 4000 के बीच में एंगस्ट्रॉम। किसी बुक में तुमको 3600 देगा, किसी में 3800, किसी में 4000। तो तुम मान के चलना क्या 3600 से 4000 के बीच में क्या है विबग्योर के भी का, यानी कि वायलेट का वेवलेंथ। वायलेट का वेवलेंथ समझ मान के चलो 3600 है। रेड का क्या होता है भाई? रेड का वेवलेंथ वही 7000 से लेके कहीं 7000 देगा, कहीं 7200 देगा, कहीं 7500 देगा। तो मैं एक रेंज मान ले रहा हूँ 7000 से 7500 इसका रेड का वेवलेंथ है, ठीक है। और बाकी इन ये लोग क्या पढ़ेंगे? इसी के बीच में होंगे, अरे होंगे ना? Yes, sir. तो ये होंगे, ओके। अब ये तुम्हारा व्हाइट लाइट को तुम प्रिज्म से पास कराए, प्रिज्म से पास कराए और तुमको ये 7 कलर तुमको दिख गया, 7 कलर दिख गया। और ये कलर जो दिख रहा था इसको हम यहाँ पे जूम करके, यहाँ पे साइड में दिख रहे हैं जूम करके, और ये जो देख रहे हैं इसको हमने बोल दिया क्या, एक स्पेक्ट्रम हमको दिख रहा है। कलर का क्या दिख रहा है? एक स्पेक्ट्रम दिख रहा है। और ये स्पेक्ट्रम क्या है? ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों बोले? क्योंकि ये देखो कब लाल ब्लू में बदल गया, कब ब्लू ग्रीन में बदला, कब ग्रीन पीला में बदला, पता ही नहीं चल रहा है। एक कंटिन्यूअस पैटर्न है। तुम यहाँ पे तुमको कहीं गैप नहीं दिख रहा होगा, कहीं गैप नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये स्पेक्ट्रम कैसा है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। चलो अब ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है तो ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम 2 तरह के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। जैसे पहला हमारा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको समझते हैं। देखो ये व्हाइट लाइट था, क्या था? व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट को हम पहले भेज रहे थे और 7 कलर बन रहा था, लेकिन अब इसके बीच में एक गैस हम रख दिए, एक बोतल में गैस भर के उसके रास्ते में हम उस गैस के डब्बा को रख दिए। चूंकि गैस रखे हैं, गैस तो दिखता नहीं है यूजुअली, क्या होता है गैस तो दिखता नहीं है ना, ठीक है। और वो गैस क्या होगा, इस बोतल से तो पास कर जाएगा, पूरी तरह से पास कर जाएगा, और पास करेगा और फिर हम प्रिज्म से पास कराएंगे और यहाँ पे स्पेक्ट्रा दिखेगा। दिखना चाहिए था कि नहीं स्पेक्ट्रा? चलो स्पेक्ट्रा में दिखना चाहिए था, स्पेक्ट्रा हमको दिखा। लेकिन इस स्पेक्ट्रा को जब हम जूम करके देख रहे हो तो भाई मामला गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ हो गए दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखो कुछ गैप दिख रहा है, अरे कुछ गैप दिख रहा है भाई। दया देखो गड़बड़, घोटाला हो गया। अब ये गैप आ गया यार, मतलब हमने क्या करा, हमने गैस लिया, हमने क्या किया, व्हाइट लाइट और प्रिज्म के बीच में गैस को डब्बा को रख दिया और हम सोच रहे थे कि स्पेक्ट्रा आ जाएगा। स्पेक्ट्रा आया भी, लेकिन उसमें कहीं कहीं गैप दिख रहा है। अभी तो गड़बड़ बात हो गया भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया कि भाई ये गैप क्यों आ गया, ये ब्लैक 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 स्पॉट क्यों आ रहा है, ये लाइन ब्लैक क्यों आ रहा है। तो यही जो है ना, रदरफोर्ड इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका मॉडल में जो ड्रॉबैक पढ़ते हैं ना, तो मैंने लिखाया था रदरफोर्ड बोले थे कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। देखो ये कैसा स्पेक्ट्रम है, ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों आ गया, ब्रेक आ रहा है कि नहीं बीच में? तो ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया ना, इसी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ड्रॉबैक में हम लिखते हैं रदरफोर्ड क्या बोले थे, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और अभी तो हम भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों भाई ये आ गया, ये मतलब क्या है, ये ब्लैक ब्लैक लाइन क्यों आ गया, ये तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं अभी। तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, नील्स बोर, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन क्या किया उन्होंने बताया, मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूं, आप ध्यान से समझना। हालांकि मैं कल भी बताया था इसके बारे में। देखो
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इस सेल का, इस ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा भाई? -13.6। और इसका एनर्जी क्या होगा? -3.4। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? एनर्जी देंगे। क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं? तो हम यहाँ पे विजुअल लाइट भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? विजुअल लाइट। लिखिए ना व्हाइट लाइट, यहाँ पे लिखो ना व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट विजुअल लाइट है। यस सर। अरे विजुअल लाइट आंखों से दिखे, व्हाइट लाइट को विजुअल लाइट बोलते हैं। विजुअल लाइट। तो यहाँ पे तुम विजुअल लाइट भेजे, क्योंकि विजुअल लाइट में क्या है? सारे विबग्योर है ना, और उनका लैम्डा मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। विबग्योर में V का लैम्डा क्या है? 3600, और R का लैम्डा क्या है? 7000। अब जिसका लैम्डा होता है उसमें एनर्जी होता है, जिसमें लैम्डा उसमें एनर्जी। कैसे जिसमें लैम्डा उसमें एनर्जी? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला ही है E बराबर hc बाई लैम्डा। भाई H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, तो सारा एनर्जी किस पे डिपेंड करने लगा? लैम्डा पे ही तो डिपेंड कर रहा है। यस सर। भाई ये विजुअल लाइट है, तो विजुअल लाइट का C क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ भाई विजुअल लाइट का स्पीड C क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ नहीं हो जाएगा? यस सर। और H तो कांस्टेंट है ना, H तो कांस्टेंट है 6 पॉइंट। कोई बता सकता है H का वैल्यू? अरे H का वैल्यू सर 6.3 into 10⁻³ जूल पर सेकेंड। -34 जूल पर सेकेंड। -34 जूल पर सेकेंड, नहीं जूल सेकेंड। 6.63 × 10⁻⁻ क्या था? 34 जूल सेकेंड। जूल 34 जूल पर जूल सेकेंड बोल रहे हो यार? आदत से मजबूर हो क्या? अबे जूल पर सेकेंड की बोलने की आदत से मजबूर हो क्या? बात में जूल पर सेकेंड बोल रहे हो क्या भैया? अरे बोलो, जूल सेकेंड होगा, जूल सेकेंड, ठीक है? पर सेकेंड मत बोलना। चलिए, तो ये बताओ H का वैल्यू तुम्हारा ये हो गया। H का वैल्यू 0.63 into 10⁻34 0.63 into 10⁻34 जूल सेकेंड। और C हो गया। अब ये देखो H भी तुम्हारा पता है, C भी पता है, और लैम्डा, लाइट के पास लैम्डा है, यानी कि इसके पास क्या है? एनर्जी है कि नहीं? एनर्जी है। यस सर। तो इस लाइट के पास एनर्जी है, और वो एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। यस सर। गेन करेगा क्या? सारे एनर्जी को गेन करेगा क्या? क्या अगर विबग्योर है, रिक्वायरमेंट है, विबग्योर है, तो क्या विबग्योर के सारे लाइट को गेन ये पकड़ लेगा क्या? नहीं, सबको नहीं पकड़ेगा। मैंने लास्ट रिचार्ज मोबाइल में अगर 99 का है तो आपको 99 का ही रिचार्ज कीजिएगा, तभी आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ना तो आप 95 करोगे तो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ना तो आप 100 का करोगे। 99 का पैक है तो 99, ठीक है? तो वैसे ही अगर इस इलेक्ट्रॉन को, अगर मान लो इंडिगो का जो एनर्जी है ना, उसके बराबर एनर्जी इसको मिल लेने पे अगर ये बाहर निकल सकता है तो वो केवल इंडिगो को ही एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा? वायलेट को नहीं करेगा, बाकी सबको नहीं करेगा, किसी एक को ही एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा? जिसको एब्जॉर्ब करने से ये कहां चला जाए? एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया? जैसे ये मतलब अपने इनिशियल ऑर्बिट से बाहर निकल जाए। ये क्या है भैया? n = 1 है, ये क्या है? n = 2 है, ये क्या है? n = 3 है। तो विजुअल लाइट भेजे तो ये विजुअल लाइट के कोई एक पार्ट को या कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी लोग को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जिसको एब्जॉर्ब कर लिया वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, वो इस स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो ये गैप क्यों किया? ये गैप आने का मतलब है कि ये विबग्योर में का वो लाइट को पकड़ लिया है। वो क्या कर रहा है? उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। और लाइट को पकड़ा है क्या? हाँ, ये गैस ने पकड़ लिया उस लाइट को।
उस लाइट को नहीं, उस लाइट के वेवलेंथ को पकड़ लिया। ठीक है, लाइट को पकड़ने मतलब क्या, उस लाइट के वेवलेंथ को पकड़ लिया। और जिसको ये पकड़ लिया वो तो यहाँ पे स्क्रीन पे पहुंचा ही नहीं, और पहुंचा नहीं तो आपको स्क्रीन पे कलर दिखेगा क्या उसका, नहीं दिखेगा। और जिसका अब ये चूंकि ये पकड़ रहा है यानी कि उस लाइट के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अरे आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. yes sir ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कहानी रहा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा कि हम एक व्हाइट लाइट को भेज रहे थे, उसके बीच में क्या रख दिया, गैस। अब ये गैस क्या करेगा, कुछ लाइट के वेवलेंथ को पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि उस लाइट के वेवलेंथ को पकड़ने पे ये क्या चला जा रहा है भाई, ये अपने ग्राउंड स्टेट से कूद के एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जा रहा है। कहां पहुंच जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से कूद के एक्साइटेड स्टेट में, मतलब अपर N1 से कहां चले गए, N1 से मे बी N2 पे चले जाए, 3 पे चले जाए, 4 पे चले जाए, कहीं भी चला जाए। ठीक है, yes sir हम जानते हैं ये सबको नहीं पकड़ सकता, ये किसी फिक्स को ही पकड़ सकता। अगर 99 का रिचार्ज है तो 99 रुपया का ही रिचार्ज कराना पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा। तो ये किसी पार्टिकुलर को ही पकड़ रहा है, और जिसको पकड़ लिया वो आपको स्क्रीन पे कलर नहीं दिखेगा। ठीक है, और यही कौन नहीं बताया था, रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, किसने बता दिया था, बोर साहब ने। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो जल्दी बताओ। सर ये गैस कोई सी भी हो सकती है? हाँ कोई सी भी है गैस, कोई सी सर भी है। स्क्रीन पे पता कैसे चलेगा कि वो कलर नहीं आया? देख के पता चलेगा भाई, भगवान ने आंख दिया है ना। अरे भगवान ने आंख दिया। अरे बोलो भाई, डेंजर क्वेश्चन पूछ दिया यार सर, कैसे पता चलेगा कलर, कलर कैसे पता चलता है, फील करेंगे हम, ये लाल कलर है, अच्छा अच्छा, ऐसा आंख बंद कर लेंगे, अच्छा अच्छा ये लाल कलर है, अच्छा ये पीला है, पता चलेगा गैप, क्या गैप जो आ रहा है ये कैसे पता चलेगा? ये भी दिखेगा ना, ये भी एक मतलब क्या है, भगवान ने कुछ आंखों में दिया है ना गोल गोल सा। यस सर। उससे क्या करते हैं हम, उसको देखते हैं। उससे देखने का काम होता है, और वो जब आपको दिखाई देगा ना कि भैया गैप हो गया, गैप हो गया। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान के दिए हुए आंख से नहीं दिखता है, तो कुछ और गैजेट भी हम इंसान क्या बनाए हैं ना, टेलीस्कोप और कौन कौन से स्कोप, माइक्रोस्कोप, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल तभी होगा जब मतलब कोई मान लो टेलीस्कोप है, वहां पे भी आपको आंख ले जाना पड़ेगा, आंख ले जाओगे तब तो दिखेगा ना। Yes, sir. टेलीस्कोप लेके बैठ गए और आंख बंद कर लिए, दिखेगा क्या कलर? तो कलर देखने के लिए आंख खुला रहना चाहिए, वो तो आपको खोल के रखना पड़ेगा। ठीक है, अरे बोलो। यस सर, यस सर। तो ये हो गया, देख के हमको पता चल गया। और ये गैस कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, और एक और चीज ये ध्यान रखना, ये गैस कोई सा भी होगा और अलग अलग गैस का अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगा। इससे हम ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हम पता भी कर सकते हैं कि कौन सा गैस है, मतलब पता कर सकते हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं, ये आपको हायर क्लास में पड़ता है। अभी तुम ये समझ लो कि हीलियम गैस अलग गैस को एब्जॉर्ब करेगा और वो अलग स्पेक्ट्रा गैप करेगा, हाइड्रोजन अलग स्पेक्ट्रा गैप करेगा। समझ रहे, मतलब ये नेचर पे, ये कौन सा गायब होगा ना, इस गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। और इसी से हम इसका यूज करके हम पता कर सकते हैं कि ये जो ये है डब्बा, इसमें कौन सा गैस है। ठीक है, टॉपिक है आगे चल के ना, ये जब तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, मास्टर्स वगैरह करोगे या पीएचडी वगैरह करोगे, तो वहां पे तुमको स्पेक्ट्रोस्कोपी करके आएगा एक भाई साहब। बच्चे का तो होते ही उड़ जाते हैं, टफ रहता है बड़ा। या ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है, तुम बहुत लकी हो कि तुमको इंटर में उतना नहीं पढ़ना है, मतलब तुम्हारे नीट के सिलेबस में उतना नहीं, बस थोड़ा सा नन्ना सा पढ़ लो, कहानी तुम्हारा हो जाएगा नीट जेई में। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी डाल देता ना तो फिर क्या हो जाता भाई साहब, काम तमाम। ठीक है, चलो आगे अब बढ़ते हैं। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी को और दिक्कत? किसी को, किसी और बच्चे के सर ये कलर कैसे पता चलेगा, कलर कैसे दिखेगा? नो सर।
नहीं है ना डाउट? तो फिर वैसे डाउट था किसका? किसका था वो? अब बोलेगा नहीं। नाम तो बता दो। सर तो मेरा। अच्छा श्वेता आपका था, चलो बढ़िया। नहीं सही था आपका डाउट, सही था। चलो क्लास का थोड़ा एंटरटेन हो गया। अब आते हैं सेकेंड टाइप का, इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको समझते हैं। अब ये देखो, मैंने बोला था क्या कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, तुमने विजुअल लाइट दिया और ये कहां चला गया? एक्साइटेड। और अभी क्लास के स्टार्ट में मैंने बोला था कि कोई भी इंसान घर के बाहर रहना नहीं चाहेगा, नहीं चाहता। वो घर पे वापस आएगा। कोई अगर घर के बाहर मान लो कहीं कमाने भी गया, अर्न करने गया या पढ़ने गया, तुम पढ़ने गए हो, मान लो दिल्ली गए हो, पटना गए हो, कोटा गए हो, कहीं भी गए हो, फाइनली तुम घर पे आओगे, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन को तुम भेज दिए लाइट देके, ये जबरदस्ती गया है, ये जाना नहीं चाह रहा था, इसको क्या किया है? फोर्स के साथ भेजा गया है। जैसे ये ऐसे स्टूडेंट है, ये बाहर जाकर पढ़ना नहीं चाह रहा है, घर पे रहना चाह रहा है, इसको पेरेंट क्या किए हैं? जबरदस्ती भेजे हैं। तो ये बेमन से गया है, तो क्या करेगा? फिर से घर वापस होगा। अब ये बताओ, यहाँ पे चला गया है, मैं फिर से इसका एक नया फिगर मानते हैं, ये सब गड़बड़ हो जाएगा, समझना ये बहुत ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। यहाँ पे एनर्जी क्या था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका एनर्जी ज्यादा है? ये इसको अगर मान लिए ए माने या n = 1 माने और n = 2, किस में एनर्जी ज्यादा, 1 में या 2 में? 2 में। 2 में एनर्जी ज्यादा है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा, यानी कि क्या है? एक्साइटेड स्टेट। कौन से स्टेट में है? एक्साइटेड। और एक्साइटेड स्टेट में ये रहना नहीं चाहता है, आप जबरदस्ती इसको भेजे हो एक्साइटेड स्टेट में, तो ये क्या करेगा? ये तुरंत, समय थोड़ा भी बिना वेस्ट किए हुए क्या करेगा? ये फिर से कहेगा अब लौट चले, अब लौट चले, यानी कि घर वापस आएगा। घर वापस आएगा। देखो ये स्टार्टिंग में गया था, स्टार्ट ऐसे किए थे और एंड ऐसे हो गया। अब ये घर वापस आया, तो फिर ये जो माइनस, इसके पास एनर्जी ज्यादा था, वो फिर से कम हो गया कि नहीं पता? -13.4 आ गया कि नहीं? यस सर। क्योंकि इस घर का रूल क्या है? इस घर का रूल ये है कि इसमें वही इंसान रहेगा जिसके अंदर -13.6 एनर्जी हो। और इस घर का रूल क्या था सेकंड वाले का? इसमें कौन रहेगा? -3.4 वाला। अब चूंकि ये घर आ रहा है, तो क्या करना होगा? इसको एनर्जी लूज करना होगा। तो लूज करना होगा कि नहीं? तो ये बोलेगा ठीक है, मैं घर आ जाऊंगा, भले चाहे मेरी एनर्जी लूज ही क्यों ना हो जाए, मैं एनर्जी छोड़ दूंगा, हटा दूंगा, हटाओ, मुझे को नहीं चाहिए एनर्जी। और ये घर आएगा और एनर्जी को छोड़ देगा वहीं पे, यानी कि वो एनर्जी जो लूज करेगा वो एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर तुम आसान भाषा में बोलो क्या, एक लाइट के रूप में बाहर निकलेगा। क्या निकल जाएगा? एक लाइट के रूप में बाहर निकलेगा। जो एनर्जी लूज करेगा वो। हाँ, जो एनर्जी लूज करेगा, ध्यान से समझना। ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहना चाह रहा था, तुमने इसको जबरदस्ती एक्साइटेड में पहुंचाया, वो वहां पे रहेगा नहीं, वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा। चूंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम रहता है, और हम जानते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा पढ़े होगे तुम जूनियर क्लास में। अरे बोलो। अब ये बताओ, ये एनर्जी यहाँ पे ज्यादा था और ये घर आ रहा है तो एनर्जी कम आ रहा है, कम हो गया, तो एनर्जी तो डिक्रीज हो रहा है। चूंकि एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो वो जो डिक्रीज हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी कहीं निकला होगा ना। यस वो एनर्जी क्या कर रहा है? वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी था उसको वो रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। और किस फॉर्म में निकाल रहा है? तो एक लाइट के फॉर्म में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकाल रहा है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे लाइट क्या हुआ? निकला। क्या हुआ? निकला, यानी कि इमिशन हो रहा है। निकलना मतलब इमिशन होता है कि नहीं?
यस Yes, sir. हो रहा है। और ये भी क्या है, ये भी एक लाइट है, तो इसको भी अगर प्रिज्म से पास कराओगे तो क्या होगा, कलर दिखेगा कि नहीं? यस सर। कलर दिखेगा ना? व्हाइट तो लाइट निकलती क्या है, ये जो लाइट इमिट होती है ये व्हाइट लाइट होती है। नहीं, व्हाइट लाइट नहीं होगी। मैंने कब बोल दिया व्हाइट लाइट? मैंने बोला कोई लाइट होगी, मैं तो बोला ही नहीं भाई। कोई भी हो, कुछ भी होगी भाई, एक एक एक्चुअली ये एक वेव है। अभी हम वेव वगैरह के बारे में हम लोग पढ़े नहीं है, इसलिए वेव हम लेने नाम नहीं ले रहे हैं बार बार, हम लाइट ही बोल रहे हैं, आसान भाषा में भी लाइट लेके समझो, ठीक है? ओके सर। ओके, तो देखो अब ये लाइट निकला, क्या निकला? लाइट निकला। तो देखो ये लाइट जो निकल रहा है वो प्रिज्म से पास कराओगे तो क्या आएगा यहाँ पे? कलर। अरे दिखेगा कि नहीं भाई? लाइट sir. कोई भी हो, प्रिज्म से पास कराओगे तो कलर तो दिख जाएगा स्क्रीन पे। Yes, sir. यस सर। कलर दिखा, कलर दिखा, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम देख रहे हो मैक्सिमम पार्ट क्या है? ब्लैक है, और कहीं कहीं कलर दिख रहा है। देखो कहीं कहीं कलर दिख रहा है कि नहीं? पिछली बार के कंपेयर में ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम पार्ट ब्लैक है और कहीं कहीं आपका कलर दिख रहा है, ठीक है? और ये कलर दिख रहा है, क्यों कलर दिख रहा है? इमिशन की वजह से, इमिशन की वजह से दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। और कमाल की बात एक ये है कि ऊपर वाले में जहां जहां कलर गायब हुआ था ना, जहां जहां कलर गायब हुआ था, सेकेंड वाले में वही वही कलर दिखेगा, वही वही कलर दिखेगा। अब इस सेटअप को पूरा एक बार अच्छे से समझते हैं। देखो क्या किए, फिर से क्या है, इसके अंदर गैस है, क्या है? गैस है। लेकिन पिछले वाले में देखो क्या था, बाहर से एक लाइट भेज रहे थे, बाहर से एक लाइट भेज रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या बाहर से कोई लाइट भेज रहे हो क्या? नहीं। यहाँ पे इसमें क्या किया हो, इसी में तुम हीट दे रहे हो। मान लो क्या दिए, टेम्परेचर इसका बात है। अरे एनर्जी देने का क्या तरीका है? क्या केवल लाइट से दे सकते क्या? टेम्परेचर से नहीं दे सकते क्या? तुम्हारा माने तो इस पे कोई लाइट पड़ा दो, लाइट फॉल करा दो। मान लो तुम्हारा माने तो एक यूवी लाइट फॉल करा दो, एक्सरे फॉल करा दो, या तुम्हारा माने तो एक हीट दे दो, तुम्हारा जैसे मन करे। चूंकि अब तुम इसको हीट दिए या यूवी लाइट दिए, तो इसमें क्या होगा? देखो इसके अंदर क्या है, गैस है। गैस किससे बन के मिल के बना हुआ भाई? एटम से ही मिल के बना होगा ना। तो एटम से मिल के बना होगा, तो इसका भी यही होगा, बीच में एक प्लस होगा, और क्या होगा? ऐसे ऐसे होगा। यहाँ पे कुछ, अब एटम है तो इलेक्ट्रॉन होगा, चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अब हीट दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कूद के ऊपर गया, कूद के घर के बाहर गया, पैसा तुमको मिल गया, तुम चले गए मार्केट में कुछ खाने पीने, पैसा लेके चले गए, पहुंच के मार्केट, लेकिन पैसा खत्म करके तुम फिर से क्या आओगे? तुम्हें घर आना ही है। ऐसा कोई है कि किसी बच्चा को 100 रुपए मिल गया, अब तो भाई पापा ने 100 रुपए दे दिया, अब तो मैं घर कभी आऊंगा ही नहीं, अब तो बस बाहर घूमते रहूंगा, मोमो चाउमीन खाते रहूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? जब तुम नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी करेगा। तुम एनर्जी तुम दे दे, ये बाहर चला गया, ठीक है? फिर ये घर आएगा, घर आएगा, और जब घर आएगा तो क्या है, इस घर का नियम है कि बच्चे पैसे लेके नहीं बैठेंगे। मतलब घर का ये भी रूल होता है ना कि बच्चे को पैसे नहीं मिलेगा, ठीक है? तो या मिलेगा भी तो 2 रुपए 4 रुपए मिलेगा। अच्छा, कोई बच्चा है जिसको पॉकेट खर्च 10 रुपए से नीचे मिलता है? अरे हैंड रेज कर दो जिसको मतलब 10 रुपए से कम। अच्छा रोजालिन, कितना मिलता है आपको पॉकेट खर्च? 5 रुपए। कितना मिलता है भाई? 5 रुपए। 5 रुपए डेली मिलते हैं सर डेली। और वो 5 रुपए मिलते क्यों है? किस काम के लिए? बिस्किट खाने के लिए सर वो अच्छा बिस्किट खाने के लिए भाई साहब। और तुम लोग रोज बिस्किट खाते हो? यस सर। रोज बिस्किट, लंच नहीं ले जाते हो क्या? सर डेली 5 मिलता है, बस खाना तो खाते हैं। अच्छा 5 यहाँ 5 भी नहीं मिलते। अच्छा 5 भी नहीं मिलते, ये सही बोली राशिका सर, हमें तो 5 भी नहीं मिलते। अरे भाई साहब सर वीक में एक बार भी मिलते हैं। एक बार मिलते हैं, वो भी 5 रुपए। नहीं सर 5 रुपए तो नहीं, बट वीक में एक ही बार मिलता है। हम बता दी देते हैं। अरे भाई भी है, उसके साथ भी शेयर करना पड़ता है।
तो उसको भी शेयर करना पड़ा, 5 रुपए मिल रहा है उसमें भी सर बंटवाना। यहाँ तो कोई बाहर नहीं, से तो 5 आता है रुपए तो नहीं तो मिलते। मिल जाए वो बात अलग है। अच्छा हाँ ये भी है। चलो तो इजीली करें भाई, थोड़ा पढ़ो लिखो नीट निकालो, फिर तुम कॉलेज में जाओगे ना तो फिर वही पेरेंट तुमको 5 की जगह पे 5 10,000 20,000 जो बोलोगे सब मिलेगा। क्या होगा कि भाई मेरा बच्चा नीट एम्स निकाले भाई, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, 5 रुपए थोड़ी पॉकेट कर देना होगा, 5,000 तुमको मिलेगा और घर से तुम एकदम आजाद रहो। चलो तो तुमको ठीक है, पैसे वैसे कम मिल रहे हैं, हटाओ जो भी है उसी तरह। लेकिन क्या है, घर का तुम्हारा नियम है कि 5 रुपए मिलेंगे 10 रुपए मिलेंगे। अगर कोई मतलब ऐसे गया, मान लो तुम बाहर गए, रिलेटिव के आ गए और तुमको 500 रुपए मिल गए, तुम भले खुश होके आते होगे, घर आते होगे वो पैसा छीन लिया जाता होगा। यस सर। अरे घर वाले Yes, sir. Yes, sir. मान लो हम इतना खुश होके गए बाहर, मतलब रिश्तेदार के यहाँ, पता चला कोई मेरी बुआ के यहाँ गया, चाचा मामा काका के यहाँ 1,000 रुपए मिल गए और घर आते ही घर वाले को पैसे ले लिए। क्या करोगे पैसे 1,000 रुपए तो इधर? सर मेरे साथ उल्टा होता है। हाँ सर मेरे साथ पैसा कोई नहीं लेता, मैं पैसा ऐसे रख देती हूँ कि खो जाता है। अच्छा खो जाता है, तो ये तुम तो और लापरवाह बच्चे हो। अच्छा मतलब कुछ भी लाके पैसे खो जा रहे हैं ना, खत्म हो जा रहे हैं ना, खत्म हो जा रहे हैं। तो देखो, तो वही केस यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन ये बाहर गया है एनर्जी लेके, लेकिन घर आते ही इसका पैसा इसको देना पड़ेगा, क्योंकि इस घर का नियम क्या है कि पैसा ज्यादा नहीं रखना है, इसका फिक्स है कितना -13.4। इस घर में जो 13.6, इस घर में वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके रहेगा। तो चूंकि ये वापस आ रहा है तो इसको क्या करना होगा, ये एनर्जी लॉस करना होगा, एनर्जी का लॉस करना होगा कि नहीं? यस सर। और ये लॉस किया है ना, वही ये रे के रूप में यहाँ पे निकल रहा है। ये क्या है, वही जो लॉस एनर्जी हुआ है ये वाला। और इसको जब तुम प्रिज्म से पास कराओगे तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा दिखेगा, एक स्पेक्ट्रा दिखेगा। और ये स्पेक्ट्रा क्यों दिखा, ये गैस से एक लाइट निकला है, वेव निकला है, इमिट हुआ है, इमिशन हुआ है, इसलिए क्या बोलोगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलोगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन में समझ में आया। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, ये जो गैस था वो लाइट को, एक व्हाइट लाइट, एक्सटर्नल व्हाइट लाइट था, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा था, और स्पेक्ट्रा जिसको एब्जॉर्ब कर रहा था उसका स्पेक्ट्रा गायब हो जा रहा था। और चूंकि जिसको तुम कॉमन से सोचो, जिसको एब्जॉर्ब कर रहा था उसका स्पेक्ट्रा गायब हो जा रहा था, और जिसको एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को तो घर वापस आएगा, तो उसी को तो बाहर निकालेगा। मान लो जिसको एब्जॉर्ब करेगा उसी को तो निकालेगा। इसलिए यहाँ पे जिस पोजीशन पे मतलब लाइट कलर गायब हुआ था, उसी पोजीशन पे अगले में कलर दिखेगा, क्योंकि जिसको एब्जॉर्ब किया था उसी को इमिट भी कर रहा है। अरे बोलो, जिसको एब्जॉर्ब किया था उसी को इमिट कर रहा है कि नहीं? रिलेटिव का 500 रुपया तुम लिए थे, रिश्तेदार तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे मामा जी तुमको 500 रुपया दिए थे, तो तुम जो 500 रुपया लिए थे वही घर पे आके वही पैसे तो तुमको देने पड़ेंगे मम्मी पापा को। जो तुम लिए थे वही तो दोगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे घर का रूल ही है कि तुमको कितना रुपए में रखना है, 13.6 रुपया। जितना तुम लेके आए हो, इकट्ठा करके आए हो, बेचारा रास्ते में सोचते होगे भाई पैसा आ गया, मोमो खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, मौज करेंगे, सब पैसे घर आते ही छीन लेंगे। बड़ा दिक्कत है यार। अरे बोलो, समझ में आया इमिशन एब्जॉर्प्शन? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अगली बार ऐसा वो पैसे छीन ले तो दुखी मत होना, ये सोचना कि भाई इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, उसके साथ भी जाती हो रहा है, उसको साथ भी यही चीज हो रहा है, मेरे साथ भी वही हो रहा है, क्यों दुखी होना, ये नेचुरल फिनोमेना है। अरे क्यों दुखी होना, क्यों सैड होना, मेरे साथ ही थोड़ी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का भी तो वही हो रहा है। अरे बोलो। यस यस ठीक है, समझ में आया? यस स्पेक्ट्रा। ठीक है, सर। चलो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखो एक बार यहाँ पे क्या दिखाया गया, एक व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट यहाँ पे गया, यहाँ पे गैस है, ये गैस क्या करेगा, व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सबको नहीं कर सकता, कुछ पार्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब करेगा कुछ पार्टिकुलर का? मैंने बोला था भाई रिचार्ज होगा तो 99 का मतलब 99 ना कम ना ज्यादा,
जो उसके मतलब का होगा उसी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जो इसके मतलब का है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जिसको एब्जॉर्ब करेगा वो खत्म, वो गायब, ठीक है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहोगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलोगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सर Yes, हमें sir. कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? वो भी देख के पता चलेगा, जिसको एब्जॉर्ब करेगा वो दिखेगा नहीं। और बाकी एक फॉर्मूला भी आएगा, एक लैम्डा का फॉर्मूला एक हम लोग डिराइव कर रहे हैं, उससे पता नहीं, चलेगा। इस टाइप का होगा ना कि ये वाली गैस इस लाइट को करेगी एब्जॉर्ब। ये तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अभी देखो तुम बस ये प्रोसेस याद करो, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन गैस किसको करेगा, हाइड्रोजन किसको करेगा, ये सब ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यस सर। ओ हाँ एक्साइटेड जाएगा तब एब्जॉर्प्शन होगा ना गैस का। क्या? डाउन स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब एब्जॉर्प्शन होगा गैस का ना। देखो एब्जॉर्प्शन की वजह से वो ग्राउंड एक्साइटेड में जाता है, ये मत बोलना एक्साइटेड में जा रहा है। एब्जॉर्प्शन होगा इसलिए वो एक्साइटेड में जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन उसको एक्साइटेड में भेज रहा है। समझ में आया हंसिका? अरे एब्जॉर्प्शन की ये जो गैस है ना, ये गैस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसकी वजह से वो एक्साइटेड में जा रहा है, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। ओके सर। उसके बाद में है अगला जो था, क्या था? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन में तुमको क्या है कि तुम हॉट गैस ले लो, एक गैस ले लियो, ये गैस क्या करेगा? कुछ एनर्जी को लूज करेगा और फिर से घर वापसी करेगा। घर वापसी करेगा तो क्या होगा? कुछ लाइट इसको दिखेगा, वो इमिशन स्पेक्ट्रम में दिख गया। अरे ये एक्साइटेड गैस क्या कर रहा था? व्हाइट लाइट ये जनरेट कर रहा था ना, बोलो। जो गैस ने जो जिस गैस ने लाइट एब्जॉर्ब की थी उसको हीट भी करना पड़ता है। जिस गैस ने लाइट एब्जॉर्ब की थी उसको हीट क्यों करोगे? हीट करने से वो एब्जॉर्ब, हीट करने से वो एब्जॉर्ब होगा। मतलब एक तुम्हारा गैस है नॉर्मल कंडीशन में, अब इसको हीट करोगे ना, यानी कि एनर्जी दोगे। यहाँ पे मैंने फोटो में बताया नहीं था, ये गैस है क्या? ये गैस था, इसको हीट करोगे ना तो इसके पार्टिकल एक्साइटेड में जाएंगे। हीट करने से इसके क्या होंगे? ये एक्साइटेड में जाएगा, इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अरे बोलो। यस सर। ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन की कहानी थी। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। किसी को नहीं आया हो तो बताओ। आ गई ना? यस आ गई। करा लो, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या करा लो? नहीं करा लो आज बस। क्या हैप्पी? यस सर। क्या क्या? सर रिवीजन हुआ है। अरे क्या वो बोल रहे हो? चुपचाप पढ़ाई करो, शांत से ध्यान दो, ठीक है। अभी कितना, अभी 15 मिनट और टाइम है। कुछ सर समझ नहीं आएगा, फिर Yes, sir, बहुत बात समझा दिया आपने। यस सर। अरे कुछ नहीं समझाया अभी तो बच्चे, अरे सब समझ में आएगा। तुम समझाने का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, मैं ऐसा समझ। अरे इसी से टॉपिक से रिलेटेड है भाई, घबराओ मत यार, सब समझ में आ जाएगा। अरे इससे टॉपिक से रिलेटेड ही है ना, ज्यादा देर नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम और लेंगे, ठीक है। इधर समझना, ठीक है। और आदत अब डाल लो, 11th क्लास में पहुंच चुके हो, आदत आपको बनाना होगा, ठीक है। आदत बनाना होगा, क्योंकि अब आप कहाँ पहुंच चुके हो? आप 10th में नहीं हो, आप 11th क्लास में 11th में है। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ना हम कुछ स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, कुछ लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, और यही मेरा मेन टारगेट था। जो मेन टॉपिक है अब स्टार्ट हो रहा है, अभी तो बस ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे। स्पेक्ट्रम समझना, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, तुम समझना इसको। मैंने इसका नाम दिया n=1। और जैसे ये तुम्हारा सेल है ना, ये देखो गोला गोला है ना, उसको मैंने ओपन कर दिया। मैंने क्या कर दिया? ओपन। तो उसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, ओपन कर दिया, ओके। और इसका नाम क्या होगा? n=1, इसका नाम होगा n=2, इसका नाम होगा n=3, 4, 5 और 6, 7, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक। एक और कोई होगा, इन्फिनिटी तक है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है।
अब देखो एक साइंटिस्ट थे लाइमन, क्या नाम था उनका? लाइमन, लेमन नहीं, लाइमन, लेमन मत बोलना, LYMAN, लाइमन। और उन्होंने एक सीरीज दिया था। सीरीज क्या दिया हुआ था? तो सीरीज उन्होंने दिया था कि देखो, उन्होंने बोला था कि कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अगर n बराबर 2 में है तो वो n बराबर 1 में आ गया। फिर कोई इलेक्ट्रॉन अगर 3 में है, 3 से ये 1 पे आ रहा है, 4 से 1 पे आ रहा है, 5 से 1 पे आ रहा है, 6 से 1 पे आ रहा है, इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहां से कहां पे आ रहा है भाई? 2 से 1 पे आ रहा है, 3 से 1 पे आ रहा है, 4 से 1 पे आ रहा है, वो 1 पे आ रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, n = 1 पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो क्या हो, अच्छा ये 1 पे आ रहा है यानी कि एनर्जी लूज कर रहा होगा, यस सर। मतलब हाईएस्ट से लोअर पे है यानी कि क्या कर रहा होगा? एनर्जी लॉस कर रहा होगा। ठीक है, और जो ये एनर्जी लॉस कर रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? इनका कुछ वेव, अच्छा ये क्या होगा? लाइट आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगा। यस सर। वेवलेंथ Yes, sir. और वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी हम जस्ट हमने पढ़ा था, उसी फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पे नीचे लाते हैं। बोला था ना एक फॉर्मूला बहुत काम का है, ये वाला। कॉपी हो जाए, कॉपी, ये फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और नीचे लाते हैं। हमारे कॉपी में भी ऐसा सिस्टम रहता, कितना अच्छा रहता भाई, बार बार नहीं लिखना पड़ता। यस सर। तो चलो ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये देखो, ये लैम्डा का फॉर्मूला। अब उन्होंने क्या बोला, लाइमन ने क्या बोला? फॉर लाइमन n1 = क्या हो जाएगा? ये कहां पे पहुंच रहा है? n1 बराबर 1 पे पहुंच रहा है ना। देखो ये क्या, कौन सा सीरीज है? लाइमन सीरीज है। कौन सा सीरीज है? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहां पे आ रहा है? किसी भी पोजीशन से 1 पे ही आ रहा है। तो लाइमन सीरीज का n क्या होगा? 1 हो, है कि नहीं? यस सर। तो n1 = 1 और लाइमन सीरीज का n2 क्या होगा? n2 देखो ये कहीं से आ रहा है लेकिन 1 से तो नहीं आ रहा है ना। n2 का वैल्यू होगा 2 3 4 5 डॉट 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 Infinity. ये चलते जाएगा। ठीक है, इनफिनिटी। क्या? 2 3 4 कैसे? अरे देखो तो सही, 2 से आ रहा है ना, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो n1 क्या हो गया? 2 3 4 5 6 नहीं हो गया? और कहां पे आ रहा है? n = 1 पे आ रहा है ना। सर आपने n = बोला ना 3 4 5 6। हाँ, तो यहाँ पे लिख n2 बराबर 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट और n1 बराबर 1। ये लाइमन सीरीज का ये है। लाइमन सीरीज क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, पांचवें पे हो, छठे पे हो, कहीं भी हो, वो आएगा कहाँ पे? पहले पे। कहाँ पहले? क्या पहले सेल? ये कौन सा सेल है? पहले सेल पे आएगा। ठीक है, और पहले सेल का एनर्जी कितना होता है भाई? -13.6 13.6. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर तो n3 कितना होगा? क्या n3 n3 कितना होगा? n3 का देखो यहाँ पे वैल्यू, अरे लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या था? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे एनर्जी निकाले थे ना लास्ट क्लास में, Yes, sir. यस सर। -0.85 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड सो ऑन तुम कर सकते हो। तो ये लाइमन सीरीज में क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन कहीं भी रहे, आएगा तो पहले ही पोजीशन पे। अरे आया समझ में? Yes, sir. यस सर। और ये जो पहला पोजीशन पे आ रहा है इसको बोलते हैं, ये जो पहला लाइन 2 से जो आ रहा है इसको बोलते हैं लाइमन का फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। और जो लास्ट में जो इन्फिनिटी से आ रहा है वो क्या है? वो लास्ट लाइन है। लाइमन का क्या है? लास्ट लाइन। line. अच्छा लास्ट लाइन है तो इसमें बताओ एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा होगा। Yes, sir. एनर्जी यानी कि लास्ट लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। कोई पूछे कौन से लाइमन के किस लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा? तो लास्ट लाइन का। अरे इन्फिनिटी से आ रहा है ना, Yes, sir. तो गैप ज्यादा नहीं है। देखो 13.6 में से जिसमें 0 को माइनस करना होगा, इसका इन्फिनिटी का एनर्जी क्या होता है? 0 होता है ना। तो 13.6 0 - 13.6 यानी कि +13.6।
तो लास्ट लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा, पहले लाइन का एनर्जी सबसे कम। कम। और जबकि एनर्जी कम है तो यानी कि लैम्डा पहले लाइन का सबसे ज्यादा। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना एनर्जी और लैम्डा में, तो इनवर्सली पहले लाइन का लैम्डा सबसे ज्यादा और लास्ट लाइन का लैम्डा सबसे कम। कम। बस लाइमन हो गया, खत्म, इतना ही है। बड़ा आसान था यार, लाइमन तो बहुत आसान था। अरे यस समझ में नहीं क्या कर Yes, रहा sir. था? कहीं से भी उठा के पहले पोजीशन पे डाल दो, कहीं से भी उठा के पहले पोजीशन पे डाल दो। ठीक है, ये तो बहुत आसान तो निकला। इसमें एनर्जी वगैरह भी पूछ लेते हैं। इसके वेवलेंथ पूछेंगे, ठीक है, और इसी के लिए तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। यस अब इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना का सीख। देखो क्वेश्चन कैसे आता है नीट में, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान देना, या तुम्हारी स्कूल एग्जाम में पूछ सकता है, एनसीईआरटी में मिलेगा। कहेगा लाइमन के पहले लाइन का वेवलेंथ बताओ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। क्या बोलेगा? लाइमन के पहले लाइन का वेवलेंथ बताओ। तो चूंकि पहला लाइन है तो वेवलेंथ का तो एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अभी क्या पढ़ा भाई? 1/λ RZ स्क्वायर इंटू RZ स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और क्वेश्चन पूछेगा कि लाइमन हाइड्रोजन, ये क्या बोलेगा क्वेश्चन में? तुमको हाइड्रोजन मेंशन रहेगा, तो हाइड्रोजन मेंशन रहे तो यानी कि Z बराबर क्या हो जाएगा? 1। और लाइमन सीरीज है तो N1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। और पहला लाइमन का पहला लाइन कहां से आ रहा था? दूसरे से आ रहा था ना पहले में। देखो फर्स्ट लाइन कहां से आ रहा है? दूसरे से पहला में। तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? N2 का वैल्यू 2 हो जाएगा ना। N1 = 1, N2 = 2। बस अब कैलकुलेट कर लो, वेवलेंथ ही पूछ रहा था ना, तो वेवलेंथ निकाल। सर क्वेश्चन में ऐसे फर्स्ट लाइन करके बोला होगा, हाँ वो कुछ नहीं देगा, वो कहेगा लाइमन के पहले लाइन का वेवलेंथ बताओ। तो बाकी इसी से कुछ- समझना है कि सेकंड है फिर फर्स्ट है। हाँ फर्स्ट लाइन का मतलब तुमको समझ लेना है। फर्स्ट लाइन का मतलब ये वाला लाइन बोल रहा है, ये एक वाला लाइन जो सेकंड दूसरे। शेल से फर्स्ट शेल। हाँ, अगर सेकेंड लाइन कहेगा तो सेकेंड लाइन का मतलब क्या हो गया? थर्ड शेल। ठीक है। अरे ये बहुत आसान हो जाएगा अभी तुमको। देखो नया में कोई चीज अजीब लगता है। सर Z की वैल्यू 1 कैसे आ गई? जेड, अरे हाइड्रोजन है ना, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा? R लिखोगे, जेड की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, और N1 की वैल्यू 1/1 स्क्वायर माइनस N2 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर। यही होगा ना? यस सर। कैलकुलेट करोगे तो 1/λ = R, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/4, 1/λ = R इंटू 3/4। बोलो कोई दिक्कत? सर तो तुम्हें लैम्डा की वैल्यू चाहिए ना, तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? लैम्डा = रेसिप्रोकल ले लोगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो करना है। 4/3 इंटू 1/R। अरे यही होगा ना? यस सर। ले लिए रेसिप्रोकल ले लिए तो 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, R नीचे आ जाएगा। बोलो। यस सर। अब यहाँ पे तुम एक ध्यान रखना या याद रखना, 1/R = वैल्यू क्या होता है? 911 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रहनी चाहिए। 1/R का वैल्यू क्या होता है? 911। कितना होता है? 911 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ लैम्डा क्या आ जाएगा? 4/3 इंटू 911। कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जा रहा है? लगभग कितना आ रहा है? 1 to something। अब 1216 आ रहा है क्या? देखो तो सर 20 समथिंग रहेगा अभी। अरे इतना ही आ रहा है क्या? 1216 आ रहा होगा, मतलब 1200 कुछ क्या आएगा। देखो ना, ये देखो, इसको एक काम करो ना, यहाँ पे कटाओगे तो क्या हो जाएगा? 9 से 11 कटोगे तो लगभग 300 पे अप्रोक्स में मान के चल रहे, तो 3 चौका 1200। हाँ तो 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 14.6। हाँ, तो ये मतलब मान लो 1216 के अप्रोक्स में निपट गया। तो क्या हो गया? क्वेश्चन क्या था? लाइमन के पहले लाइन का वेवलेंथ बताओ, तो क्या हुआ? 1216 एंगस्ट्रॉम। और फिर कहेगा लाइमन के लास्ट लाइन का वेवलेंथ बताओ। एक और क्वेश्चन क्या कहेगा?
कि आपको बताना है लाइमन के लास्ट लाइन का वेवलेंथ। क्या बताना है? लाइमन के लास्ट लाइन का वेवलेंथ। तो लास्ट लाइन का वेवलेंथ यानी कि फॉर्मूला फिर से वही लगाओगे। क्या एक फॉर्मूला था? अरे मैंने कॉपी किया है। RZ स्क्वायर। अरे मैंने तो कॉपी किया ही था भाई, पेस्ट कर दो, क्यों बार बार लिखना। यही था ना? यस सर। तो आना पर लैम्डा इज इक्वल टू ये था। अब क्या बोल रहा है कि लास्ट लाइन का बताओ वेवलेंथ। तो लास्ट लाइन के लिए तुम बताना n1 इज इक्वल टू, तो 1 ही रहेगा क्योंकि लाइनमैन है। n1 तो 1 ही रहेगा। लास्ट लाइन के लिए n2 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये ध्यान से सुनना, ये प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे हुए हैं, और इनफैक्ट मैं होमवर्क भी आपको बहुत क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पे है। आज के जो आपको होमवर्क देंगे ना, ये नीचे है स्लाइड, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, नीचे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे लाइमन सीरीज पे है, इसको आपको सॉल्व करके मेरे को भेजना है। तो देखो ये क्या है? n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन हम निकाल रहे हैं ना, लास्ट लाइन। और ये बताओ Z तो 1 ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन है। यस सर। तो फॉर्मूला क्या जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R। Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, n1 का वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। बोलो। अरे n1 का क्या भाई? n1 का वैल्यू पुट कर दिया, n2 का वैल्यू पुट कर दिया। अरे बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये हो गया। अब बताओ n1 का वैल्यू n2 का वैल्यू पुट कर दिए, ये तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 होता है। अरे इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। यस सर। यस सर। 1 बटा इन्फिनिटी करो या इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, 1 बटा 1 स्क्वायर करोगे तो इसका वैल्यू क्या जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं? 1। तो यानी कि आपका क्या आया? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R आया कि नहीं? यस सर। और R का वैल्यू तो अभी हम 1 अपॉन लैम्डा, 911 तो यानी कि R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाई R हो जाएगा कि नहीं? और 1 बाई R का वैल्यू क्या था? 911 एंगस्ट्रम। क्या था? 911 एंगस्ट्रम। 1 बाय R तो क्या, फिर R की वैल्यू क्या? सर 911 किसकी वैल्यू? 1 अपॉन R की वैल्यू थी 911। ठीक है, ओके सर। 1 अपॉन सर। वैल्यू 911 थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? लैम्डा क्या हो गया? 911 एंगस्ट्रम। ठीक है, अरे बोलिए। अब यहाँ पे तुम देखना, अब मैं यहाँ देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फोटो बनाए थे उसमें लिखते हैं। इसका क्या आया? लास्ट लाइन का वेवलेंथ क्या आया? 911 911 एंगस्ट्रम। और पहले लाइन का वेवलेंथ क्या आया? 1216। अब ये बताओ बाकी सारे लाइन इसी के बीच में होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। लाइमन सीरीज किसके बीच में लाई कर रहा है? क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ लाइमन सीरीज जो है कौन से वेवलेंथ के रेंज में लाई करता है? तो लाइमन आपका लाई कर रहा है किसके बीच में? 911 से लेके लगभग 1216। और अभी तुम ये बोले थे विबग्योर का मैंने वेवलेंथ दिखाया था। विबग्योर में V का क्या मैंने बोला था? लगभग 3600 यस सर। 3600 से 7000 से, और R का क्या बोला था? 7000। क्या ये विबग्योर रेंज में लाइक किया क्या? यस सर। नो सर, ये तो नहीं किया, नहीं। नो सर। 3600 से ये 1216 हो रही है। कम है। ये क्या है? विजिबल से कम है ना। तो लाइमन Yes, सीरीज sir. कहाँ लाई करता है? विजिबल से कम। और विजिबल से कम कहाँ? तो ये अल्ट्रा वायलेट का रेंज है। ये क्या है? अल्ट्रा वायलेट का रेंज है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि लाइमन सीरीज किस रेंज में पाया जाए? तो अल्ट्रा वायलेट रेंज में। क्या लाइमन सीरीज तुम आपको आंखों से दिखाई देगा? नेकेड आई से नहीं दिखेगा, क्योंकि नेकेड आई से विजिबल रेंज दिखता है, यूवी थोड़ी दिखेगा। यूवी लाइट देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। नो सर। तो लाइमन सीरीज का देखो हम क्या क्या सीखे लाइमन सीरीज में। लाइमन सीरीज का पहला हमने लाइन देखा, लास्ट लाइन देखा, फिर उसका वेवलेंथ निकाले, दोनों का वेवलेंथ निकाले और वेवलेंथ का रेंज निकाले, और फिर क्या रेंज हमारा जो आया
और उससे हम कह दिए कि भाई इसका पहला लाइन इतना है, लास्ट लाइन इतना है, ये किस रेंज में लाई कर रहा है, तो ये यूवी रेंज में लाई कर रहा है। तो ये लाइमन का कहानी था। अब आता है एक बाल्मर। बाल्मर एकदम लाइमन की जैसा ही है। लाइमन ने क्या बोला था, कहीं से भी आके पहले पे रुके। लाइमन ने बोला था कहीं से आके पहले पे रुके, बाल्मर बोलेंगे कहीं से आके पे दूसरे पे रुके, कहीं से आके सेम दूसरे पे रुके, कहीं से भी लाओ, इलेक्ट्रॉन को रोक देना है दूसरे पे। कहीं से भी लाकर कहाँ रोकना है भाई, दूसरे पे। तो वो बाल्मर का कहानी था, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लाइए और कहाँ रोकिए। देखो लाइमन का क्या था, कहीं से लाके पहले पे रोक रहा है ना, देखो इधर ध्यान दो, कहीं से भी लाके कहाँ पे रोका, पहले से। बाल्मर कहीं से भी उठा के लाओ और कहाँ पे रोको, n इक्वल टू 2 पे, यानी कि कहाँ पे रोको, दूसरे पे। इसी के बाद में एक और साइंटिस्ट आएंगे पास्चर, वो बोलेंगे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लाओ और कहाँ रोक दो, तीसरे पे। कहाँ रोक दो, तीसरे पे। एक और साइंटिस्ट आएंगे ब्रैकेट, वो बोलेंगे कहीं से लाके कहाँ रोक दो, चौथे पे। कहीं से लाके कहाँ रोकना है, चौथे पे। फिर आएंगे एक पी फंड, वो क्या बोलेंगे कहीं से लाके कहाँ रोक दो, पांचवे। बस 1 2 3 4 5। भाई तुम भी साइंटिस्ट बन जाते यार, कहीं से लाके तुम छठे पे रोक देते। बोलो, अरे कहीं से लाके छठे पे रोक दो, तुम भी तो साइंटिस्ट बन गए। अरे बोलो बोलो, अरे नहीं कर सकते। अरे तो हाँ, वो तुम सोचो तुम जो करने चाहोगे ना, वो एक्चुअली हो चुका है। एक और हम्फ्री करके एक साइंटिस्ट है, वो कहीं से लाके छठे पे रोक देते थे। वो भी पढ़ना है? नहीं पढ़ना नहीं है, मतलब है वो सीरीज है, मतलब आपको मतलब सिलेबस में है। एक हम्फ्री करके है, HUMPHERY, वो क्या कर रहा है, कहीं से लाके कहाँ रोक देता है, छठे पे। ठीक है, तो ये था कहानी सीरीज का। लाइमन सीरीज क्या होता है, और लाइमन किस में लाई करता है भाई, इसका यूवी में। कैलकुलेट करोगे ना तो ये विजिबल में लाई करेगा, किसमें, विजिबल। इसका रेंज तुम्हारा पहला लाइन और आपका ये घर पे आप ये इसके पहले लाइन और लास्ट लाइन आप निकालना। बाल्मर सीरीज का पहला लाइन और लास्ट लाइन का वेवलेंथ निकालना। सिमिलरली पास्कल का निकालना, ब्रैकेट निकालना, पी फंड का निकालना, सबका आप निकालना। ठीक है, निकालने का तरीका सेम वही प्रोसेस है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये सारे हो जाएंगे। वही लाइम वो क्या उसका फॉर्मूला लगेगा। हाँ देखो, जैसे मैं एक बार मैं बाल्मर का एक एग्जांपल देके बता दे रहा हूँ कैसे तुम कैलकुलेट कर लेना, ये घर पे तुम करना। ठीक है, देखो बाल्मर का अगर तुमको करना होगा ना, अभी देखो बाल्मर का तुम कैसे करोगे। ये तुम्हारा इक्वेशन था ना लैम्डा का, लैम्डा का यही इक्वेशन था ना, बोलो। बाल्मर साहब ने क्या बोला, अरे ये कैसे चलने लगा। बाल्मर साहब ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि कहीं से लाके कहाँ पे रोकना है, दूसरे पे। अब दूसरे पे रोकना है तो बाल्मर के लिए n1 का वैल्यू क्या होगा, 2, और n2 का वैल्यू क्या होगा, 3 4 5 6 इनफाइनाइट। ये बाल्मर के लिए होगा। ठीक है, बाल्मर के लिए क्या ने क्या बोला था, कहीं से लाके दूसरे पे रोक देना है। तो n1 क्या हो जाएगा बाल्मर के लिए, 2, n2 क्या हो जाएगा, 3 4 5 इनफाइनाइट। और पहले लाइन के लिए बाल्मर का अगर कोई फर्स्ट लाइन पूछे तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगा, n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 3। और बाल्मर के लिए लास्ट लाइन का n2 क्या होगा, देखो लास्ट लाइन तो सबके लिए कॉमन है, इन्फिनिटी होगा। लास्ट लाइन तो सबके कॉमन होगा ना, कहीं कहां से लाना, इन्फिनिटी से। तो बाल्मर का फर्स्ट लाइन कहां से होगा, तुम्हारा 3 से 2 के बीच में, और n1 क्या रखोगे बाल्मर के लिए, 2। अरे हो जाएगा नहीं, पहला लाइन और लास्ट लाइन निकाल लोगे, yes, सर, हो जाएगा। ठीक है ना, yes, बाल्मर का निकाल लोगे। अगर तुमसे ये, अरे हो गया, थोड़ी कुछ बढ़ा रहे हैं अब तो, वही सब चीज पूछ रहे हैं, खत्म। सर अटेंडेंस ले लो। अरे अटेंडेंस बच्चा भेज दिया है ना, लावण्या आपने भेजा, लावण्या यस यार, कोई भी मेरे क्लास के बाद भेज दूंगी, मैंने ले लिया। हाँ ले लियो ना, क्लास के बाद भेज देना। ठीक है, तो देखो अब तुम्हारा ये क्या था, लाइमन था, बाल्मर था, पास्चन। अगर कोई तुमसे पूछे पास्चन का बताओ, तो पास्चन कहाँ से, कहीं से लाकर कहाँ रोक रहे थे, तीसरे पे।
पास्चन भाई कहाँ रोक रहे थे, कहीं से लाके तीसरे पे रोक रहे थे, तो तीसरे पे रोक रहे थे, तो पास्चन के लिए N1 का वैल्यू बताओ क्या होगा, 3 N1 3 होगा। और पास्चन के फर्स्ट लाइन का अगर N2 पूछे तो क्या होगा, 4 4 5 6 4 होगा। फर्स्ट लाइन N2 4 होगा, और नॉर्मल अगर N2 पूछे तो नॉर्मल क्या होगा, 4 टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी। और लास्ट लाइन पास्चन का कोई पूछे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। पास्चन का लास्ट लाइन इन्फिनिटी। फिर पास्चन के बाद एक साइंटिस्ट थे ब्रैकेट क्या कर रहे थे, कहीं से लाके कहाँ रोक दे रहे थे, चौथे पे। कहीं से लाके क्या रोक रहे थे ब्रैकेट साहब, चौथे पे। तो ब्रैकेट के लिए N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, और N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 के बाद यानी कि 5 6 7 से लेके, अरे बोलो। यस सर। और ये किसका था? अब ब्रैकेट का कोई पहला लाइन बोलेगा तो क्या करोगे, पहला लाइन निकालने के लिए N2 का वैल्यू क्या रखना, 5 रख देना, क्या रख देना, 5। और लास्ट लाइन के लिए N2 का वैल्यू इन्फिनिटी रख देना, ठीक है। तो इसी तरह तुम ब्रैकेट का निकाल लोगे। फिर तुम्हारा पी फंड का भी तुम इसी तरह निकाल सकते हो। पी फंड कहीं से लाके क्या रोक रहे थे, कहाँ पे रोक रहे थे, 5 पे। कहीं से लाके 5 पे रोक रहे थे, तो उनका क्या आ जाएगा, N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। यस सर। 5 हाँ 5 ही होगा ना। यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा था, N1 का वैल्यू 4 था, ब्रैकेट के लिए N1 का वैल्यू 4 था। पी फंड के लिए नाम कैसा रखा है यार, पी फंड क्या नाम है यार, पी फंड, बड़ा बेकार नाम नहीं लग रहा है। तो पी फंड के लिए N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 5। N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 7 8 9। और अगर पहले लाइन अगर कोई पूछे तो क्या करोगे, 5 6 N2 इक्वल टू 6, पहला लाइन क्या हो जाएगा, N2। तो चलो इसी तरह तुम निकाल लोगे, बोलो निकाल सकता है कि नहीं, निकाल लेंगे सर। यस सर निकाल लो। प्लीज देखो तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कि पहला लाइन और लास्ट लाइन सबका बताना, पहला लाइन और लास्ट लाइन सबका बताना। और बाल्मर का जब तुम पहला लाइन और लास्ट लाइन कैलकुलेट करोगे ना, तो ये तुमको दिखेगा विजिबल रेंज में, यानी कि 3600 से जो तुम्हारा क्या आ रहा था, 7000 आ रहा था ना, उसी रेंज में इसका लाइट देगा। पास्चन का जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये IR इंफ्रारेड में तुम्हें इसका वैल्यू आएगा। ब्रैकेट भी तुम्हारा इंफ्रारेड में ही आ जाएगा, ठीक है। और ये भी तुम्हारा पी फंड क्या आएगा, ये फार इंफ्रारेड आता है। मतलब रेंज क्या होगा, इसका ज्यादा होते जाएगा। वेवलेंथ का रेंज है ना, देखो जैसे जैसे इधर जाओगे ना, वेवलेंथ तुम्हारा बढ़ते जाएगा। क्या जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा। बोलो आज की क्लास समझ में आया? यस सर। लाइन की जो फर्स्ट वाली आपने लाइन समझाई थी, एक बार वो वाली स्लाइड ओपन कर दो। मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये कुछ क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करना लाइमन सीरीज के हेड, ये क्या रहना लाइमन सीरीज का, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना करते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत होगा देखो इसका आंसर भी दिया हुआ है, नीचे आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तुम इसको सॉल्व करना। कल तुम्हारा केमिस्ट्री क्लास नहीं है, और सारे को सॉल्व करके मेरे को आंसर भेजना है तो भेजना है, नहीं तो आप मेरे से क्या, कल क्लास है? कल केमिस्ट्री क्लास नहीं है, कल फ्राइडे को केमिस्ट्री की थोड़ी होती है। नो सर, कल बायो और फिजिक्स की सैटरडे को तुम्हारा क्लास होगा ना केमिस्ट्री का, तो सैटरडे को तुम ये भेजना, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे टोटल। कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो आप मेरे को कॉल करना। सर लाइमन की फर्स्ट स्लाइड शो कर दो। वीडियो अभी जस्ट भेज रहे हैं। देखो लाइमन का पहला सीरीज क्या था, अभी देख लीजिए भाई क्या था। पहला सीरीज बोल रहा था कहीं से लाओ और कहाँ रोक दो, पहले पे, कहीं से लाओ पहले पे रोक दो, हो गया लाइमन सीरीज। सर जो कैलकुलेट करी थी वो वाली स्लाइड ओपन करो। ये वैल्यू था। अब N1 का वैल्यू लाइमन के लिए क्या होगा, हमेशा 1, ये तो फिक्स है। यस सर। N2 क्या होगा, 2 3 4 5। यस सर। N2 क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। तो N2 हो गया 2 3 4 5, ठीक है। यस सर। इसके बाद में ये वैल्यू पुट करोगे और तुम कैलकुलेट कर दोगे। देखो क्या हो गया, Z इज इक्वल टू, अगर मान लो फर्स्ट लाइन, मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, लाइमन का फर्स्ट लाइन निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट लाइन निकालेंगे तो Z तो 1 है क्योंकि हाइड्रोजन है। N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और N2 का वैल्यू 2, पुट कर दिए
ये फिर क्या हो गया, आ रहा है आपका लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 1/r। 1/r का मैंने बोला याद कर लेना 911 एंगस्ट्रॉम। 1/r का वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम। क्या आ रहा है? करो आगे आंसर। यस सर। ये फर्स्ट लाइन था। अगर लास्ट लाइन मैं पूछूं कि बताओ लाइमन का लास्ट लाइन बताओ, तो लास्ट लाइन में क्या हो जाएगा, n2 इन्फिनिटी हो जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पे पुट करो, आंसर निकालो, खत्म। ये बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। बस एनसीईआरटी में इतना लेंदी करके देता है ना कि आप पढ़ोगे तो बस कुछ हवा नहीं लगेगा, लेकिन अब जाके तुम पढ़ना सब समझ में आ जाएगा टोटल। ठीक है, एनसीईआरटी ये कर देता है। अब जो तुम ये पढ़ लियो, स्कूल में तुम जाओगे तो स्कूल में क्या होगा, तो भाई टीचर पढ़ाएंगे तुम्हें पहले से आ रहा है, बहुत मतलब तुमको अच्छा फीलिंग होगा। अरे फीलिंग ग्रेट वाला महसूस नहीं होता है कि फीलिंग कूल, फीलिंग ग्रेट, आई एम एंजल, ऐसा फील होता है तुम लोग को? यस सर। अच्छा एंजल वाला फील होता है भाई साहब, तुम लोग को एंजल वाला फील होता है क्या भाई? सर क्लास ओवर हो गई? हाँ हाँ क्लास ओवर हो गई, टाइम भी तो हो गई। यस ओके सर। सर। आओगे तो और पढ़ा देंगे, मुझे कुछ नहीं है, बोलो। नो सर, हो क्या? नहीं, सर। अरे बोलो बोलो और कंटिन्यू कर देते हैं। नो सर, हो नहीं, गया बस। हो गया ना? अरे समझ में आया ना, बताओ भाई। यस सर। सर